चलो आज इस वीडियो के अंदर हम गुजराती से और हिंदी से सिंधी लिखना सिखा रहे हैं। और मैं यहाँ पे हिंदी भी साथ साथ लिख रहा हूँ ताकि जो लोग सिंधी जानते हैं वो हिंदी और गुजराती लिखना सीख सकें। तो ये 3 in 1 वीडियो है। अ आ इ उ र ए आई ओ अन अह। अब यहाँ पे गुजराती में देखो ये ऐसे बनाया है आ। अभी इसमें ए भी बहुत सिंपल है। ओ अन अह। ई उ अब इसी में मैं सिंधी लिखना सिखा रहा हूँ। तो ये अ है, आ है, ई उ ये री इसमें नहीं होता। ए ओ अन और अह। और ये र सेम ही रहता है, सिर्फ बस गुजराती में ऊपर लाइन नहीं आती। अब ये अलिफ जो है ये अ हो गया, बट सिंधी के अंदर 2 और अ होते हैं जिनका इस्तेमाल होता है। और एक अ होता है एन वाला अ और एक होता है ये अ। इन तीनों का भी अलिफ का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। इन दोनों का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पे होता है। तो ये भी 2 अक्षर जो हैं एडिशनल सिंधी स्क्रिप्ट के अंदर हैं जो हिंदी और गुजराती के अंदर नहीं पाए जाते। क ख ख ग घ घ। अब इसको गुजराती में देखो क। ये तो होता ही नहीं गुजराती में, फिर भी अगर डिपिक्शन के लिए लिखना हो तो ऐसे डिपिक्ट कर सकते हैं, पर ये ध्यान रहे कि गुजराती में लेटर होता नहीं है। फिर अब ख देखिए ख। अब ये भी गुजराती में नहीं होता है, बट अगर फिर भी डिपिक्ट करना हो तो ऐसे डिपिक्ट किया जा सकता है। फिर ग। अब ये भी गुजराती में नहीं होता, अब डिपिक्ट करना हो तो ऐसे कर सकते हैं। ये भी गुजराती में नहीं होता, अगर डिपिक्ट करना हो तो ऐसे है। वैसे तो ये अक्षर भी हिंदी में नहीं होता है, हम सिर्फ लाइन खींच के जो है उसको डिपिक्ट करने के लिए लिखते हैं। फिर अब घ देखिए घ और ग। अब इसी को ही सिंधी में देखते हैं कि सिंधी में कैसे लिखते हैं। क ये क है। फिर अब ख देखिए ख ग और ये हो गया हमारे पास ग। और फिर हमारे पास हो गया घ और ये हो गया हमारे पास ङ। तो यहाँ पे च छ ज ज झ न्य। अब ये देखिए इसमें च को च छ ज। अब ये गुजराती में होता नहीं है, डिपिक्ट करने के लिए ऐसा कर सकते हो। फिर झ में देखिए झ और न्य। अब इसको सिंधी में देखिए, सिंधी में च जो है वो ऐसे बनेगा, छ जो है वो ऐसे बनेगा, ज जो है वो ऐसे बनेगा और जो ज़ है वो 4 तरीके से बनता है। एक तो ज़ाद,
एक जोए, एक जे, एक ऐसे। इसको, इस वाले को हम ऐसे भी बना सकते हैं। तो 4 तरीके के ज होते हैं सिंधी की वर्णमाला में। झ, झ को फिर से देखिए, झ ऐसे बन रहा है। और न्य कैसे बनेगा? न्य। ट, ठ, ड, ड, ढ, ढ़, ढ़, ड। अब इसको देखिए, ये गुजराती में कैसे बनेगा? ट, ठ, ड। ये होता ही नहीं है, पर डिपिक्ट करने के लिए लाइन खींच सकते हो। ये तो वैसे हिंदी में भी नहीं होता, पर सिंधी में होता है। इसको डिपिक्ट करने के लिए देवनागरी के अंदर हम लाइन खींचते हैं अक्षर के नीचे। ये ढ जो है ये ऐसे ही रहता है, और ण जो है वो गुजराती में ऐसे रहेगा। अब इनको सिंधी में देखिए, ट, ठ, ड जो है वो ऐसे रहेगा, जो ड है ये ऐसे रहेगा, ढ है ये ऐसे रहेगा, और ण है वो ऐसे रहेगा। इनको आप ऐसे भी डिपिक्ट कर सकते हैं, इसको आप ऐसे भी डिपिक्ट कर सकते हैं, इसको आप ऐसे भी डिपिक्ट कर सकते हैं। अब ये ढ जो है ये हिंदी में इसके लिए वर्ण है, पर सिंधी के अंदर अगर हमें इसको बनाना हो तो हम ढ के साथ जो है वो ह लिख देते हैं। तो फॉर सपोज अगर हमें पढ़ण लिखना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? पढ़ण। तो ये ड़ के साथ ह जुड़ जाता है। अब ये ड़ है, ये ड़ जो है गुजराती में नहीं होता है, पर अगर हमें डिपिक्ट करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं। हालांकि वो करते नहीं हैं, वो बिंदी नहीं लगाते। पढ़ना भले उन्हें ड़ हो, पर वो लिखते ड ही हैं। और इसको अगर हमें सिंधी में लिखना हो तो वो ऐसे लिखा जाएगा, ड़। त, थ, द, ध, न। अब इसमें गुजराती में त, थ, द, ध और न। अब सिंधी के अंदर 2 त होते हैं, एक होता है तोए वाला त और एक होता है ये थ, द, ध, न। इसको आप ऐसे भी डिपिक्ट कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी डिपिक्ट कर सकते हो। प, फ, फ, ब, ब, भ, म। ये था हिंदी का। अब इसको देखिए हम गुजराती में। प, फ, ये फ को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। फ, ये गुजराती में लिखा ही नहीं जाता, शायद बोला जाता होगा, बट अगर इसको डिपिक्ट करना हो तो हम ऐसे डिपिक्ट कर सकते हैं। फिर ब को देखिए, ब, ये वाला भी होता नहीं है। डिपिक्ट करने के लिए ऐसे कर सकते हैं। ये वैसे सिंधी का ही अक्षर है, हिंदी में भी नहीं होता। डिपिक्ट करने के लिए हम देवनागरी में ऐसा लिखते हैं। फिर अब भ को देखिए, भ और म, ये हो गई गुजराती। अब आप सिंधी में देखिए, प, फ, ये फ को दोबारा देखिए, ऊपर 4 बिंदी हैं। फिर फ देखिए, फ, ब, भ देखिए, भ और म। इसको आप ऐसे भी डिपिक्ट कर सकते हो। अब य, र, ल, व, श, स, ह। अब इसको उसमें देखिए, गुजराती में देखिए, य, र, ल, व, श, स, ह। अब सिंधी में देखिए, य, र,
ल व श। ये श जो है सिंधी में नहीं होता। स 3 किस्म के होते हैं, एक साल, एक सीन, एक से। ये तीनों का अपना अलग अलग इस्तेमाल है। 3 तरीके के सा जो हैं ये सिंधी के अंदर लिखे जाते हैं, आप ये ध्यान से देखिए। अब ह जो है वो भी 2 किस्म का है। अगर उसको ह को अगर हमें देवनागरी में रिप्रेजेंट करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो, हालांकि किया नहीं जाता और क्योंकि इसका प्रोनंसिएशन अब सिंधी लैंग्वेज से लॉस्ट हो चुका है या उसका यूज़ नहीं है। और अगर इसको गुजराती में भी दिखाना हो तो आप ऐसे दिखा सकते हो, वो है हे। और ये नॉर्मल वाला जो ह है इसको हम सिंधी में ऐसे दिखा सकते हैं। गुजराती का एक अक्षर होता है अड़, जो ना इसका प्रोनंसिएशन यूनिक है गुजराती के लिए, ये हिंदी में भी नहीं होता और ना ही सिंधी में होता है। इसका इस्तेमाल अक्सर दिवाड़ी, जल या फिर हिंगड़ाज में भी ये अक्षर इस्तेमाल होता है। तो ये यूनिक है गुजराती के लिए। और जो सिंधी के 4 अक्षर हैं जिसमें मैंने आपको बताया, एक है ब, एक है ड, एक है ज और एक है व। ये 4 साउंड्स हैं, इम्प्लोसिव साउंड्स हैं। इन इम्प्लोसिव साउंड्स का गुजराती और हिंदी में नहीं पाई जाती। ये य को अगर हमें रिप्रेजेंट देवनागरी में करना हो तो हम ऐसे करेंगे य, और अगर हमें गुजराती में करना हो तो हम उसको रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं। ये 4 अक्षर हैं जो सिंधी के अंदर ही पाए जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको देवनागरी, सिंधी स्क्रिप्ट और गुजराती इन वीडियोस में सिखाने की कोशिश करी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। देवनागरी, सिंधी स्क्रिप्ट और गुजराती इन वीडियोस में सिखाने की कोशिश करी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक,